Hello friends, I welcome you to my YouTube channel Adbhut Learning. Friends, this channel is dedicated to the aspirants of UPSC, PCS and all other competitive examinations. Friends, आज हमारा जो डिस्कशन का विषय है जो कि करंट अफेयर से है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट. रिसेंटली फ्रेंड्स, अभी आपने इसको देखा होगा या सुना होगा कि एक ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन जैसे प्रोग्राम को हाल ही में लॉन्च किया गया है. एंड दिस प्रोग्राम हैज़ अ टाइटल ऑनरिंग द ऑनेस्ट एज वेल. यहाँ पर फ्रेंड्स जो ऑनरिंग द ऑनेस्ट है इस टैक्सेशन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है. सो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा आज डिस्कशन है ये टैक्सेशन यानी कि जो कैटेगराइजेशन ऑफ टैक्सेशन है, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज़ द डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट आर द there are types. We are not going to discuss all those things here. The point of discussion is different. That is because the transparency in taxation is missing in these days. आप ऐसा कह सकते हैं, जब से ये टैक्सेशन का सिस्टम भारत में चल रहा है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस को देखने को मिला है. इसी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के सिस्टम को लॉन्च करने की कोशिश की है. यहाँ पर एक शब्द और भी जोड़ा गया है, ऑनरिंग द ऑनेस्ट. अब यहाँ ऑनेस्ट कौन है और ऑनर किसको करना है, ये हमारा डिस्कशन का एक पॉइंट है. यानी कि ऑनेस्ट कौन, हु दे आर पीपल आर इंडिविजुअल्स, दे आर लेवीड द टैक्सेस एंड दे आर पेइंग विद इन द टाइम फ्रेम. मीन्स ऐसे लोग जिनको पर टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो लोग समय पर अपना टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों को ऑनर देना. यानी ये हमारा इस टाइटल से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन का पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. सो बिफोर वी डिस्कसिंग इन डिटेल, लेट्स डिस्कस फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड विद मेंस एंड प्रीलिम्स. सो मेंस क्वेश्चन इज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट मिसिंग इन अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. यानी यहाँ पर क्या ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन जो ऑनरिंग द ऑनेस्ट क्या मिसिंग था अभी तक के भारत के टैक्सेशन सिस्टम में. हाउ इट विल बेनिफिट द इंडियन इकोनॉमी इन दिस चैलेंजिंग सिचुएशन ऑफ कोविड-19. यानी कि आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन जो अभी कोविड-19 की चल रही है उस सिचुएशन में कैसे इसको भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचा सकता है. यानी ये हमारा एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग है जिसे हमें 250 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है. राइट, तो इसका डिस्कशन भी हम लोग अभी पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, तभी आप लोग इसकी एक फ्रेमिंग कर पाएंगे, उसका आंसर देने में सक्षम हो पाएंगे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रीलिम्स. विवाद से विश्वास एक्ट 2020 इज रिलेटेड टू. यानी एक एक्ट आया था विवाद से विश्वास एक्ट 2020, ये किस विषय से जुड़ा हुआ है. दैट इज ऑप्शंस आर एग्रीकल्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टैक्स डिस्प्यूट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. अब आउट ऑफ द 4 यू हैव टू गिव दी आंसर. सो इसका भी आंसर हम लोग डिस्कशन के बाद ही दे पाने में सक्षम होंगे. चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट है ये एक लंबी जर्नी है, एक टैक्स रिफॉर्म की जर्नी है विच हैज़ ए एम टू ऑनर इंडियाज टैक्स पेयर्स हु हैव बीन सिंसियर विद टैक्सेस. यानी ऐसे लोगों को क्या करना है, ऑनर करना है जो टैक्स पेयर के रूप में है और सिंसियर है अपने टैक्स को पे करने में. Taxpayer is now assured of fair, courteous and rational behavior. That is the IT department now has to take care of the taxpayer's dignity sensitively. यानी यहाँ सेंसिटिवली क्या करना है, टैक्स जो IT डिपार्टमेंट अभी तक क्या है एक तरीके से इंस्पेक्टर राज के रूप में रहता है. हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कहीं इनकम टैक्स की रेट ना लग जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे को डॉक्यूमेंट में कहीं गलती निकल जाए या ऐसा कोई ना कोई ऐसा पेकुलियर इश्यूज़ होते हैं जिसके विषय में हमारे टैक्स पेयर के रूप में कभी न कभी दिमाग में एक भय के रूप में रहता है, जो कि इस प्रोग्राम के लॉन्च से क्या होने वाला है, ये दूर होने वाला है. सो एक प्रकार से एक रिफॉर्म जर्नी है जिसको हम लोग यहाँ पर चेंज करने के मोड में जा रहे हैं. सो इन्हें एक फेयर, कर्टिशियस एंड रैशनल बिहेवियर जो डिमांडेड होती है वो IT डिपार्टमेंट के द्वारा देने की एक व्यवस्था बनाई जा रही है. Next is every taxpayer should think of contribution and those who are still not in the tax net must ask their conscience and see if they must pay taxes too. यानी कि जो लोग टैक्स में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी तो ठीक है, पर जो लोग नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी अपने कॉन्साइंस से सोचना चाहिए कि यार हमें भी इसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि देश के निर्माण के लिए
पैसे की आवश्यकता होती है, और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पूरा का पूरा मनी हमारा इसी टैक्स के पेमेंट से ही आता है। द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इन द कंट्री इज़ ए वेरी स्मॉल परसेंटेज एंड दैट इज़ 1.46 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर, यानी कि पूरे देश में 1.46 करोड़ ही ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एज ए टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पे करते हैं ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, एंड फंडामेंटल रिफॉर्म्स वेर नीडेड इन द इंडियन टैक्स सिस्टम। इसीलिए क्या है, एक फंडामेंटल रिफॉर्म की ज़रूरत है इस पूरे टैक्सेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट इज फेसलेस असेसमेंट एंड टैक्स पेयर चार्टर हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे whereas faceless appeal will begin from September 25। यानी अब क्या होने वाला है, एक फेसलेस असेसमेंट की शुरुआत होने वाली है, जिसमें और इसमें एक जो अपील की व्यवस्था है वो 25 सितंबर के बाद से इसमें चालू होगी। लास्ट इज द लॉन्च ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द इट टेल्स दैट द रिफॉर्म which is going to be on that will bring the changes in the direct tax reform system in near future। 1.46 करोड़ people who they are the individuals they are paying taxes out of the 1 करोड़ इंडिविजुअल, यानी जो एक यहाँ डेटा दिया गया है 1.46 करोड़ लोगों का जो लोग टैक्स पे करते हैं, उसमें से भी 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में बताई हुई है, और उसके बाद जो 46 लाख रिमेनिंग बचे वो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर की है। यानी आप सोच सकते हैं इतने बड़े देश में 1.46 करोड़ लोग ही हैं जो टैक्स एक्चुअली पे करते हैं, उसमें भी 1 करोड़ 5 लाख और 46 लाख जो बचते हैं वो 10 लाख के ऊपर अपनी इनकम बताते हुए इसको पेमेंट करते हैं। CBDT के द्वारा जो अभी तक का क्या हुआ है, 5.78 करोड़ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, हर साल एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं ये 18-19 के डेटा के अकॉर्डिंगली पूरे देश में 5.78 करोड़ लोग इंडिविजुअली हैं जो क्या करते हैं, अपने ITR को फाइल करते हैं, बट उसमें से क्या है केवल 1.46 यानी 1.46 करोड़ पीपल ही टैक्स पे करते हैं। अब इनकी डिटेल में जाते हैं अगर, तो इस पूरे डेटा में 1.03 करोड़ हैव शोन इनकम बिलो 2.5 लाख, यानी ये जो 5.78 करोड़ के इंडिविजुअल जो ITR पे करते हैं, फाइल करते हैं, उसमें से 1.03 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2.5 लाख से कम बताते हैं अपनी इनकम को। रिमेनिंग 3.29 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं वो 2.5 से 5 लाख के बीच में अपनी इनकम बताते हैं। तो रिमेनिंग जितने लोग बचे वही को केवल अपनी इनकम 5 लाख और ये उससे ऊपर, यानी जो 1.46 करोड़ लोगों की जो डेटा आता है उसमें ही लोग टैक्स पे करते हैं। इस प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने कम लोग हैं इस देश में जो टैक्स अपना पे करते हैं, राइट। सो आउट ऑफ द 5.78 करोड़ रिटर्न फाइल ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, 4.3 करोड़ इंडिविजुअल्स हैव डिस्क्लोज इनकम अप टू 5 लाख, यानी 5 लाख ही केवल अपनी ये 4.32 करोड़ लोगों ने बताई है। और हुआ क्या है, इस बार के जो इनकम टैक्स का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, 5 लाख तक इसमें रिबेट दी गई है, छूट दी गई है इनकम टैक्स पे करने से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इतने सारे लोगों का क्या हो गया, पैसा नहीं आ रहा है अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि 5 लाख तक का छूट मिल गई है अभी इस बार के फाइनेंशियल ईयर में। सिंस बजट 2019 एज आई टोल्ड यू 5 लाख तक क्या है, एक टैक्स पेयर को टैक्स नहीं पे करना है। तो इस प्रकार से एक पूरी की पूरी फाइनेंशियल ईयर में इतने लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। इस पूरे डेटा में 3.16 लाख इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं जो डिस्क्लोज करते हैं अपनी इनकम कि मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है, एंड जो 5 करोड़ से ऊपर यानी ऐसे इनकम जिनकी 5 करोड़ से ऊपर, वो ऐसे लोग केवल 8600 लोग हैं। इमेजिन कीजिए इतने बड़े देश में केवल 8600 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, राइट। और 3.16 लाख ऐसे इंडिविजुअल हैं जो ये डिस्क्लोज करते हैं कि मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है। तो इस प्रकार से एक डेटा का सिस्टम बना हुआ है, इतने लोग ही हमारे देश में केवल टैक्स पे करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े बदलाव को लेकर हमें आना चाहिए। ऑनिंग द ऑनेस्ट फ्रेंड्स,
यहाँ पर आप एक डेटा के माध्यम से, मैंने एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया हुआ है कि ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही, यानी टैक्स डिपार्टमेंट का ही ये डायग्राम लिया है। यहाँ पर क्या करने वाली है गवर्नमेंट, ईज़ ऑफ कंप्लायंस फॉर टैक्स पेयर्स, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे ईजीनेस हो जो टैक्स पेयर्स को कंप्लायंस में। नो ह्यूमन इंटरफेस, किसी भी यानी आईटी डिपार्टमेंट से आपको कोई संपर्क की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े, यानी सब कुछ क्या करना है, डिजिटल करना है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंसी एंड इफ़िशियंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसपेरेंसी एंड इफ़िशियंसी मेंटेन रहे। नेक्स्ट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी जो एक ये जो पूरी एक्टिविटीज़ को करने का तरीका है, फंक्शनल जो स्पेशलाइजेशन है वो भी बहुत इसमें नेसेसरी है। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ असेसमेंट, यानी कि जो असेसमेंट होता है उसमें भी इम्प्रूवमेंट करना है। एंड लास्ट इज एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, यानी कि क्या करना है, जो केसेस हैं उसका डिस्पोजल भी बहुत एक्सपेंडिशियस होना चाहिए। सो दिस इज दी बेनिफिट्स ऑफ फेसलेस असेसमेंट, यानी बेनिफिट्स ऑफ फेसलेस असेसमेंट इज व्हाट, यहाँ जहाँ पर आपको डिजिटल सिस्टम के माध्यम से जोड़ा जाएगा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द इंटायर डिस्कशन, यहाँ पर हम लोग जो बेनिफिट की बात करें अगर, तो दिस कम्स इन द फेवरेबल बैकड्रॉप ऑफ मेगा रिफॉर्म्स ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स, यानी जो पास्ट 6 ईयर से जो मेगा रिफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे जीएसटी में रिफॉर्म लाया गया, डिमोनेटाइजेशन में, टैक्स रेट्स में कट्स करके उसको लाया गया, तो उसी व्यवस्था में एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रूप में एंड टेलीकॉम पेनिट्रेशन ऑन द अदर हैंड, ये दोनों व्यवस्था के रूप में भी हम क्या कर रहे हैं, और सारे रिफॉर्म्स को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इट गिव्स अ बिग पुश टू सीमलेस, फेसलेस एंड पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीमलेस, फेसलेस एंड पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी ई गवर्नेंस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज अ प्लेटफॉर्म विल इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट एज वेल एज टेक प्राइड इन डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ आवर नेशन, इससे क्या होगा, लोगों को खुद इनकरेज करेगा कि हमें वी शुड टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। नेक्स्ट इज टैक्स पेयर फ्रेंडली स्टेप्स फॉर पुटिंग इन प्लेस अ पीपल सेंट्रिक public friendly approach in tax matters and lead to larger structural reforms in the coming year, यानी इससे क्या होगा, एक हम बृहद लार्जर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ओर आगे बढ़ने वाले हैं, जिससे कि चीज़ें पीपल सेंट्रिक होंगी, पब्लिक फ्रेंडली होंगी, यानी ये जहाँ कहीं ना कहीं जो मिसिंग वाली मैंने एक क्वेश्चन पुट किया था मेंस के रूप में, जो मिसिंग है वो वही मिसिंग को यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। इट विल फर्दर द गोल ऑफ ईज ऑफ डूइंग business as also ensure ease of living. At the same time it will ease of doing business, यानी कि यहाँ पर ये क्या करने वाला, ease of doing business में भी हेल्प करेगा, इसके साथ में ease of living को भी बढ़ाने में सक्षम करने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनदर टेकिंग स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंश्योरिंग फेसलेस एंड सीमलेस टैक्स असेसमेंट एंड टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, यानी कि यहाँ पर इंस्पेक्टर राज के सिस्टम को कम करते हुए एक फेसलेस एंड सीमलेस टैक्स असेसमेंट सिस्टम को बनाना है, एंड विद इन टाइम फ्रेम में टाइम बाउंड रिजोल्यूशन ऑफ इश्यूज जो क्रिएट होते हैं उनको भी सॉल्व डिजिटली करना है। फेसलेस टैक्सपेयर्स विल ऑल्सो बी एबल टू यूज़ द प्लेटफॉर्म फॉर फेसलेस अपील्स फ्रॉम 25 सितंबर के बाद से क्या होगा, एक अपील का सिस्टम भी फेसलेस रूप में चालू हो जाएगा। एंड द लॉन्च ऑफ द न्यू पोर्टल वुड गो अ लॉन्ग वे इन मेकिंग द टैक्स फाइलिंग प्रोसेस स्मूदर एंड ईजियर, मेकिंग द entire tax filing system into a hassle-free and painless experience for the taxpayer, which would eventually encourage people to voluntarily pay tax on their own for taxpayer, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम ई फाइलिंग के रूप में, इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाले सिस्टम के रूप में आने वाला है। द डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, द टैक्सेशन एंड अदर लॉज लाइक रिलैक्सेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस, ऑर्डिनेंस 2020, यानी एक ऑर्डिनेंस 2020 में आया गया था, इसमें क्या है, इट प्रोमulgate एंड सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन इशूड ऑन 24 जून 2020, एक अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जो ऑर्डिनेंस के रूप में जो आया उसे 24 जून 2020 को जारी किया गया। इसमें क्या होने वाला है, वेरियस टाइम्स एंड लिमिट फॉर कंप्लायंस एंड स्टैट्यूटरी एक्शन एक्सटेंडेड, यानी जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, इस चैलेंज के समय में इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो भी कंप्लायंसेस हैं, स्टैट्यूटरी एक्शंस हैं, उन सबको क्या किया गया है, जो विद इन टाइम फ्रेम थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि एक बहुत लंबे समय से ये कोविड-19 का सिचुएशन चल रही है, इसलिए
हमें यानी कि इंडिविजुअल्स को भारत सरकार के रूप में क्या किया गया है, इसको एक राहत दी गई है। इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ IIT बी चार्ज्ड एट अ रिड्यूस रेट ऑफ 9% पर एनम, यानी जो IIT इनकम टैक्स जो चार्ज किया जा रहा था उसे 9% पर एनम के रूप में रिड्यूस कर दिया गया है। नो पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन टू बी इनिशिएटेड फॉर नॉन पेमेंट, यानी कोई भी पेनाल्टी और प्रोसिक्यूशन नहीं इनिशिएट किया जाएगा ऑन नॉन पेमेंट, राइट। The donations who they donated the money on PM CARE funds to be eligible for 100% deduction under section 80G of the act, यानी जिन लोगों ने PM CARE फंड में पैसा लगा दिया था उनमें उनको 80 जो G एक सेक्शन होता है IIT एक्ट में उसके तहत 100% डिडक्शन दिया जाएगा। एट द सेम टाइम द डेट फॉर लिंकिंग ऑफ आधार विद पैन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021 31 मार्च तक क्या किया गया, आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटी दी गई है। फ्रेंड्स, दी अनदर रिफॉर्म्स आर एसोसिएटेड विद दिस टाइटल, दैट डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑन अ विजिट टू इंडिया, यानी ऐसे व्यक्ति, ऐसे रेजिडेंस जो इंडिविजुअल जो विजिट पर इंडिया आए, whose stay was prolonged, the period so prolonged not to be taken into account, जो लोग कोविड-19 की वजह से नहीं जा पाए, वो रुकना पड़ गया, उनको भी क्या की गई है, इसमें छूट दी गई है। पेमेंट अंडर द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 एक्सटेंडेड टू 31 दिसंबर 2020, यानी कि अभी मैंने एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे कि विवाद से विश्वास एक्ट 2020 किससे जुड़ा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स से जुड़ा हुआ है, और इस व्यवस्था में क्या किया गया, इसे 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल एंड रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई 2020, यानी कि जो फाइलिंग एक ओरिजिनल एंड रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न था 18-19 का, उसे बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 तक, इस महीने अभी लास्ट मंथ में ख़त्म हुआ है। ये जो एक इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट थी 2019-20 की, उसे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इंडिविजुअल एंड कंपनीज दोनों के लिए 30 नवंबर 2020 तक, यानी 30 नवंबर 2020 तक इंडिविजुअल एंड कंपनीज भी यहाँ पर इसको रिटर्न फाइल कर सकती हैं, राइट। व्हाट आर द ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर टैक्स पेयर, यहाँ पर हम लोग अभी ईज ऑफ कंप्लायंसेस को देखते हैं। द ई असेसमेंट स्कीम 2019 एलिमिनेट्स, यानी कि ये एक असेसमेंट स्कीम थी 2019 की, उसे एलिमिनेट किया गया। यहाँ पर इंटरफेस बिटवीन द असेसिंग ऑफिसर्स एंड द असेसीज, एक जो इंटरफेस था दोनों के बीच में, असेसिंग ऑफिसर एंड असेसी वाला, ऑप्टिमाइजिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज इंट्रोड्यूसिंग द टीम बेस्ड असेसमेंट। ये सब जो चीज़ें थी ई असेसमेंट स्कीम 2019 के तहत एलिमिनेट की गई हैं। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जो डिन नंबर होता है, दैट इज एवरी कम्युनिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट इशूड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 मैंडेटरी टू हैव कंप्यूटर जनरेट यूनिक DIN, यानी कि अब ये मैंडेटरी हो चुका है कि डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज डिन नंबर मस्ट हो गया है, ये होना ही चाहिए। प्री फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, IT डिपार्टमेंट जो नहीं फ्रॉम नाउ कंटेन्स प्री फाइल्ड डिटेल्स ऑफ सर्टेन इनकम, यानी कुछ अभी ऐसे भी अकाउंट्स होते हैं जो प्री फाइलिंग अपने इनकम टैक्स से करते हैं, उन्हें एक डेटा रहता है उनके पास में कि वो प्री फाइल कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस नॉर्म्स, ये क्या है, एक स्टार्टअप्स हैज़ल फ्री असेसमेंट प्रोसीजर, नहीं जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक हैज़ल फ्री असेसमेंट प्रोसीजर की शुरुआत करने वाले हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम एंजल टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल्स, यानी कि ऐसे एंजल टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेडिकेटेड स्टार्टअप सेल्स, इन सबको में छूट मिलने वाली है। द थ्रेशोल्ड फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन इंक्रीज, जो एक थ्रेशोल्ड लगाया गया था अब प्रोसिक्यूशन के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। एट द सेम टाइम सिस्टम ऑफ कॉलेजियम ऑफ सीनियर ऑफिसर्स फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन इंट्रोड्यूस, नॉर्म्स फॉर कंपाउंडिंग रिलैक्स, यानी कुछ नॉर्म्स थे उसको भी यहाँ पर रिलैक्स किया गया है। So these are the ease of compliances for taxpayers. Some reductions are also given in litigation, यानी जो litigation होते हैं, फाइलिंग होती है केसेस की, उसमें कोई रिडक्शन दिए गए हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020, यानी कि जो विवाद से विश्वास एक्ट 2020 था, इसमें क्या किया गया है, 17 मार्च 2020 को इसे इनेक्ट किया गया था, इस एक्ट को बनाया गया था। ये इस्टेब्लिश करता है एक रिजोल्यूशन प्रोसेस
बाय विच टैक्स डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड इन स्पीडी मैनर, यानी इसके माध्यम से ये जो विवाद से विश्वास एक्ट 2020 है, इसको यूज़ करके हम लोग बहुत जल्दी ही किसी भी टैक्स डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। राइजिंग ऑफ मॉनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अपील रेज्ड फ्रॉम, यानी कि जो मॉनेटरी लिमिट होती थी फाइलिंग की डिपार्टमेंटल अपील के लिए, उसको भी बढ़ाया गया है। जैसे कि अगर आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी यानी ITAT के में करना है तो जो 20 लाख था उसको बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। पहले जो 50 लाख से जो हाई कोर्ट में कभी जो मामले जाते थे उसमें 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया गया है। एंड जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामले थे अभी तक जो 1 करोड़ के मामले देखते थे उसे बढ़ा करके अब 2 करोड़ कर दिया गया है। फेसलेस अपील्स, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स, यानी जो फेसलेस अपील की यहाँ पर जो बात हो रही है, एक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी की जो बात हो रही है एंड टैक्स के सिस्टम में, यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि अपील्स टू बी रैंडमली अलॉटेड टू एनी ऑफिशियल्स इन द कंट्री, यानी अगर कहीं से कोई अपील है, अगर कोई इशू है तो यहाँ पर आप रैंडमली अलॉट किया जाएगा ऑफिसर्स को पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, यानी कि अब आप ये नहीं पता कर पाएंगे किस ऑफिसर को ये मेरा टैक्स का इशू जो दिया जा रहा है, यानी रैंडमली यहाँ पर ऑफिसर्स को ऑप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ ऑफिसर्स डिसाइडिंग अपील विल रिमेन अननोन, यहाँ आप नहीं पता कर पाएंगे किस ऑफिशियल के पास मेरी ये अपील गई हुई है। नो नीड टू विजिट द ऑफिसर ऑफिस, यानी यहाँ पर आपको किसी ऑफिसर या ऑफिस में विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। एंड द लास्ट इज द एपेलेट डिसीजन विल बी टीम बेस्ड एंड रिव्यूड, एक टीम बेस्ड एपेलेट डिसीजन जो होगा और इसको रिव्यू किया जाएगा। यहाँ इसके साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। एक्सेप्शंस क्या है, जैसे ऐसे के कुछ केसेस जो सीरियस फ्रॉड से जुड़े हैं, मेजर टैक्स इवेजन से जुड़े हुए हैं, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ब्लैक मनी एक्ट या बेनामी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। ये एक्सेप्शंस हैं, इनके लिए अलग से अथॉरिटी, अलग से सिस्टम की व्यवस्था की गई है। सो इन दिस वे एक फेसलेस अपील के माध्यम से, यानी जो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे की पूरी व्यवस्था को हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पर, जिससे कि एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो ट्रस्ट बेनिफिट में बदलेगा, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के रूप में टैक्सेशन का जो सिस्टम वो आएगा, और इसके साथ में क्या होगा, एक इजी सिस्टम क्रिएट होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनरिंग द ऑनेस्ट है, यानी कि ऐसे लोगों को हमें इसमें ऐड करना है जो टैक्स देना चाहते भी हैं और उनको ये महसूस होता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ देना चाहिए। इसके साथ ये भी चाहते हैं कि हमें इंस्पेक्टर राज से ही बचाया जाए, जो इनकम टैक्स का एक तरीके से सपोज कीजिए हवा क्रिएट किया जाता है इनकम टैक्स को लेकर के, उसके बहुत ईज़ करना है, जिससे कि लोग इसके साथ जुड़ें और भारत के विकास यानी ग्रोथ में अपना योगदान कुछ ना कुछ दे सकें। दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। Please like, share and subscribe my channel.